नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 25 मई को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस से 13 हल करेंगे। ठीक है, इसके 100 प्रश्न हैं और ध्यान रखना सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो एग्जाम में सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका 80 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, 100 प्रश्न रहेगा। 80 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न रहेगा। 100 में 80 प्रश्न कोई भी आपको हल करना है और 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 13 हल करेंगे। इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 201 और इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट 11, 12, 13 जरूर देख के जाइएगा। और 2023, 24, 25 सभी का आंसर की अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत हैं आंसर की में, तो 2025 आंसर की जो अपलोड किया उसको जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन हल हो सकते हैं एग्जाम में और सेम टू सेम आने की संभावना है। तो जो मॉडल पेपर में दिया गया वो क्वेश्चन गलत है, कई क्वेश्चन, एक दो नहीं कई क्वेश्चन, इसलिए उसे जरूर देख लीजिए 2025 की जो आंसर की। पहला प्रश्न है, प्रभावी विद्यालय नेताओं की विशेषताएं हैं। ए बुद्धि दृष्टि, सी विश्वास, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शामिल है। ए बालक, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना बी, ज्ञान की सीमाएं हैं, ये गलत है। बाकी सभी इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है, ज्ञान गतिशील है, ज्ञान की सूचना स्रोत सूचना है। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। आप बुक में चले जाइए पेज नंबर 15 में, तो वहाँ पर दिया गया है ज्ञान की विशेषताएं। ज्ञान का स्रोत सूचना है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है, ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है, निरंतर नए विचारों एवं विषयों की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है, ज्ञान की सीमा नहीं होती, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अतः ज्ञान जगत अनंत है, इसमें ज्ञान ज्ञात और अज्ञात सभी ज्ञान समाहित रहता है। ज्ञान की शक्ति होती है, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। सत्यता का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान 3 तत्वों पर आधारित है, सत्य, साबूत और विचार। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज्ञान बहुआयामी है, जिसमें चिंतन, अध्ययन, अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नवीन विषय क्षेत्र की उत्पत्ति होती रहती है। ज्ञान सतत रूप से विकसित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप विषयों की निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो उपरोक्त से क्या है, स्पष्ट विशेषताओं के फलस्वरूप ज्ञान जगत कभी एक जैसा नहीं हो पाया जा सकता। इसके आकार, प्रकार, प्रकृति में सतत बदलाव होता रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं निभाता। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 4 का ए, शिक्षक की जाति। ये जो है सामाजिक कारक पाठ्यक्रम में भूमिका नहीं निभाता, बाकी शिक्षक की क्षमता, शिक्षक का व्यवहार ये है। निगेटिव पॉइंट नहीं, शिक्षक की जाति ये निगेटिव पॉइंट है। आर्थिक स्थिति पूछा गया है, आर्थिक स्थिति भी निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, जिसका कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी, विवेकन। ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। फुल प्रैक्टिस सेट 11, 12, 13 जरूर देख के जाइए। ठीक है, और जो आंसर की अपलोड किए हैं 2023, 24, 25 उसे जरूर देख के जाइए, जो टाइम बचा हुआ है। अगर इसे आप देख के जाते हैं, निश्चित रूप से 60-70 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे यहीं से। ठीक है, बाकी जो अति महत्वपूर्ण से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा। क्वेश्चन है, संवाद विधि पर आधारित है। ध्यान रखना, संवाद विधि राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम डॉट डॉट के लिए एजेंसी का काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निरोपचारी। दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम निरोपचारी शिक्षा के लिए एजेंसी का काम करते हैं। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क वितर्क करने के लिए व्यक्ति डॉट डॉट का सहारा लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 8 का सही जवाब है बी,
विवेक। ठीक है, आप बुक में चाहेंगे 25 नंबर बुक पे मिल जाएगा, पेज 25 पे। हो सकता है कुछ बुकों में अलग अलग हो, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सभी के लिए शिक्षा का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमन। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, मतलब एक ही एग्जाम में, पिछली बार 2025 में। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक विद्यालय वातावरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वानुशासन, आस्था और आदर, तीनों। ठीक है, स्वानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन या छात्रों और शिक्षकों को संबद्ध और केंद्रित रखता है, जिसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। आस्था एक दूसरे और शिक्षा प्रणाली विश्वास छात्रों को प्रेरित और सुरक्षित महसूस करने में मदद करता है। आदर शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों के बीच आपसी सम्मान एवं एक समावेशी और स्वस्थ माहौल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी, रूसो, पेस्टालोजी और फोवेल, तीनों। रूसो, अपनी पुस्तक एमाइल में रूसो ने कहा कि शिक्षा बच्चों की प्रकृति, रुचि और आस्था के अनुसार होनी चाहिए। प्रकृति की ओर लौटो का सिद्धांत दिया। पेस्टोलॉजी, जेहान हेनरिक पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा सिर, हृदय, हाथ तीनों का विकास करें, बच्चे का प्यार, सहानुभूति का माहौल में सीखने दो। फॉवेल के अनुसार, फ्रेडरिक फॉवेल किंडरगार्टन के जनक हैं। उन्होंने खेल माध्यम से सीखने और बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को महत्व दिया है। ये तीनों ही बाल केंद्रीय शिक्षा का प्रबल समर्थक और संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन के समय शिक्षक को डॉट डॉट की भूमिका निभानी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, नेता, अन्वेषक, योजनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति, मेडल, प्रमाण पत्र आदि डॉट डॉट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्ति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नीतियों का उपयोग पाठ्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या का प्रमुख आधार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियां, सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसके माध्यम से आप दुनिया को बदल सकते हैं, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक समस्याओं के अंतर्गत शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपव्यय, अवरोधन, अध्ययन में अरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रूसो। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा डी, हेमन। इसी प्रश्न को 3 बार पूछा गया है 2025 में, घुमा घुमा के, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना ए, रायवर्न ने कहा। 193 पेज नंबर पर जाएंगे, मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व के बौद्धिक गुणों का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना, जीवन शक्ति और धीरज, बी मानसिक क्षमता, सी ग्रहणशीलता, डी देहता निर्णय लेने की क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना ए, जीवन शक्ति और धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को संस्कृत और भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम शिक्षण की मुख्य विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, सहयोग पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान सा सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, यौगिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं।
राइट आंसर हो जाएगा सी, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति होने का योग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, जॉन लॉक। जो बुक में जाएंगे 14 पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, ज्ञानोपार्जन के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मूल्यांकन में सरलता के लिए। डी इसका सही जवाब है। मॉडल पेपर में ध्यान रखना, कई प्रश्नों के ऐसे हैं उत्तर जो गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थितियों में प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्मृति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा पूर्वक अधिगम वातावरण छात्रों को डॉट डॉट रहने हेतु प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का विकास जीन पियाजे के साथ संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान संबंधित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन की शाखा जो ज्ञान के बारे में अध्ययन करती है उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के कारण हमारी मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तर्क विश्लेषण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 में सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, बी, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियार आयोग को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने डॉट डॉट वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सामाजिक रूप से वंचित समूहों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, महिलाएं, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षा के किस स्तर के लिए सिफारिश की। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, उच्च शिक्षा। पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भौतिक दुनिया की तुलना में आध्यात्मिक दुनिया को अधिक महत्व देता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरे का डॉट डॉट नहीं होता, कोई नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अस्तित्व। ठीक है, मॉडल पेपर में अर्थ दिया गया है जो कि गलत है। तो सूचना एवं संप्रेषण में घनिष्ठ संबंध होता है, एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है, बी इसका सही जवाब है। आप बुक में चलिए 38 पेज पे आपको मिल जाएगा, वहाँ साफ शब्दों में दिया गया है, सूचना को शिक्षा या ज्ञान का एक भाग माना जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन में निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। सूचना एवं संप्रेषण में अति घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये पॉइंट आपका था। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न बीएड में इन्होंने किस तरह से उठाया, सोचो। जैसे ISPCS में कंसेप्ट क्लियर है, 20 से उठा रहे हैं। इस तरह से प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं रहता है, बट जबरदस्ती होता है, जबरदस्ती बनाना है प्रश्न। या एक संदेश, संकेत या उत्तेजक के रूप में हो सकती है। सूचना वह डाटा है जिसे व्यक्ति या उपरोक्त उपयोगकर्ताओं के बीच प्रेषित किया जा सके एवं प्रत्येक व्यक्ति उसको तदनुसार समुचित उपयोग कर सके। सूचना संप्रेषण सामाजिक विनिमय की प्रक्रिया है, इसकी सूचना विनिमय की वस्तु होती है। सूचना एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पुनः प्राप्त कर परिष्कृत रूप से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषताएं हैं। ये बौद्धिक भी असीमित से अनुभव के आधार पर डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2+3 शिक्षा का पैटर्न अनिवार्य रूप से शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 कभी, NEP 1946। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम में कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन ड्यूबी का। विद्यालय के वातावरण को विद्यालय का दिल और आत्मा किसने कहा। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 46 का ए, फेवर्ग एवं स्टेन। बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं इसको। कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका डॉट डॉट एक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, मार्गदर्शक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए, कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, जॉन ड्यूबी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, औपचारिक। परिवार अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दार्शनिक विचारधारा भगवान को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखना, मॉडल जो प्रश्न आया था वहाँ पर स्वामी विवेकानंद नहीं था, वहाँ पर शंकराचार्य था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा तो कभी कभी ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, बुक में जाएंगे तो सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर शंकराचार्य था, अगर नहीं रहे शंकराचार्य ही कर दीजिएगा, लेकिन सही जवाब इसका स्वामी विवेकानंद है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षकों की जवाबदेही का पहलू है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व व्यक्तियों के डॉट डॉट को प्रभावित करता है जिसके माध्यम से वह उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। पाठचर्या को मानव जात के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, फावेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार एक राष्ट्र की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं वरन विद्यालयों में निर्धारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, श्री एस बालकृष्ण जोशी जी। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी, व्यवहारिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये गलत है, जबकि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बाकी सभी सही है, सीखना चिंतनशील है, सीखने का निर्माण किया जाता है, सीखना सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट के अनुसार उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, हेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 ने सिद्ध किया है कि अनुक्रिया करना प्राणी का स्वाभाविक गुण है, जब भी उसे आवश्यकता होती है उसके अनुसार या क्रिया करने लगता है। राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठचर्या किसे अपना लक्ष्य मानती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी, बालक के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय संगठन बाल केंद्रीय होने के साथ डॉट भी होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज केंद्रित। विद्यालय संगठन बाल केंद्रीय होने के साथ समाज केंद्रीय भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, 343। हालांकि वहाँ पर आया था क्वेश्चन, वहाँ राष्ट्रभाषा था, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है नहीं तो वो गलत था। ठीक है, लेकिन अगर राजभाषा रही 343 लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक यह प्रावधान करता है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रभाषा कोई है नहीं, कई बच्चों को जो तैयारी करते हैं ISP से उनको भी नहीं पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने राष्ट्र प्रेम के विकास के संदर्भ में लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्र अपने देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं की प्रशंसा करें, छात्र अपने दोषों को स्वीकार करें, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, छात्र देश हित की समक्ष अपने व्यक्तित्व स्वार्थों की बलिदान करें। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वातावरण का प्रमुख घटक है डॉट डॉट है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, शिक्षक घटक, अध्ययन घटक, विद्यालय घटक, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, कथन किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के डॉट अनुशासन का पर्याय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का तीसरा अध्याय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना सी, पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉट डॉट के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद द्वारा किस प्रकार का अनुशासन समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना बी, मुक्ति संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा समस्या के समाधान के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ से आगामी क्रियाओं के उद्देश्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त बालकों का समग्र विकास और अवकाश का सदुपयोग, सहयोग की भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय डॉट डॉट द्वारा निर्मित संस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज। विद्यालय समाज द्वारा निर्मित संस्था है। ठीक है, अलग मॉडल पेपर में कोई नहीं दिया है, लेकिन विद्यालय जो है समाज द्वारा निर्मित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सबसे बेस्ट विकल्प यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारों के प्रयोग द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित करना कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनहीनता के वंशानुगत कारण का अध्ययन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शेफर एवं स्कीनर ने। ध्यान रखना, गलत नहीं करना। ठीक है, 83 बुक पे चले जाओ तो आप मिल जाएगा। जो फुल प्रैक्टिस सेट 11, 12 है और ये 13, तीनों जरूर देख के जाइएगा। और जो आंसर की है 2023, 24, 25, ये तीनों जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बाकी जो है प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण लिखा हुआ, सारे 2019, 20 जो भी पेपर आए हुए हैं क्वेश्चन सभी रखे गए हैं, वो सब देख सकते हैं। समय है तो ज़्यादा समय है नहीं। प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा डॉट डॉट प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिध्रुवी। वर्तमान में शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ से आगामी क्रियाएं डॉट डॉट की जरूरतों को पूरा करने के लिए संचालित की जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मुख्य रूप से बाहरी स्रोतों से आता है जैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, इंटरनेट, कक्षा, व्याख्यान, पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना डी, परिवार के लिए आवश्यक शिक्षा के अंकीकरण, 21वीं सदी की मांग। डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, उपरोक्त सभी। बालक की प्रकृति, दंड गंभीर मुद्रा में देना चाहिए, दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रीय शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बालकों में सहयोग की भावना को विकसित करना, शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, बालकों में स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्र के विद्यालय उनके जीवन के अंग है जिसका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना, उसकी भूतकालीन सफलताओं को सुरक्षित रखना तथा उसे भविष्य की जिम्मेदारी देना। किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टीपी नन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध विद्यालय विषयों के संग्रह और व्यवस्था से? तो राइट आंसर हो सकता है बी, राइट आंसर है इसका बी, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा एवं बालक के प्रति दृष्टि आदि डॉट डॉट के प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अमूर्ति। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता ना, उसे अमूर्त कहते हैं, ये प्रभाव पड़ता है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्थान की सर्वप्रमुख एवं क्रियात्मक इकाई डॉट डॉट को ही माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक, कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना शिक्षा 2009 के प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का डी, शिक्षक शिक्षा एवं पाठचर्या का निर्माण, शिक्षकों की व्यवसायिक वृद्धि की उपलब्धता, शिक्षक की योग्यता एवं गुणों का विकास करना। डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिश्माई नेतृत्व सिद्धांत को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महान व्यक्तित्व सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की शैली जिसमें एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का बी, निरंकुश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पाठ से आगामी गतिविधि सामाजिक कल्याण गतिविधियों का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना सी, निबंध प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या के अब तक कुल कितने प्रारूप जारी किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी, 4 प्रारूप। 2009 तक कुल 4 प्रारूप जारी किए जा चुके हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय पाठचर्या 2009 के, जैसे 1975 में पहला जारी हुआ था, 1988 में दूसरा प्रारूप, 2000 में तीसरा प्रारूप, 2005 में चौथा प्रारूप,
2009 में यही लागू था, ठीक है। एनसीएफ 2023 में 5वां प्रारूप आया था। तो 2009 तक कितना प्रारूप था? 4, ठीक है। तो 2009 वर्ष का उल्लेख है, तो 2009 तक केवल 4 ही प्रारूप जारी हुए थे, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन अब पूछे 2025 में 23 में एक जारी हो गया, तो 5 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना या राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, रूसो। हालांकि कई पीसी रेन दे रहा है गूगल में, तो क्लियर 100% नहीं है, लेकिन जो मॉडल में दिया गया है उसी के अनुसार चलते हैं। सी इसका सही जवाब। मानवीय संगठन, अगर आप लोगों को क्लियर हो 90 का, तो इसका उत्तर बता सकते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय संगठन के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अन्य कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, छात्र। 91 का डी। ध्यान रखना 90 में जो है, जब कोई ना क्लियर हो तो मॉडल पेपर के अनुसार ही चलिए, क्योंकि मैंने देखा है कई क्वेश्चन आप सही करोगे लेकिन मॉडल पेपर जो गलत दिया गया है तो गलत ही मान लेते हैं ना। तो मॉडल पेपर के अनुसार ही कभी कभी चलना चाहिए, तो इसको मॉडल पेपर के अनुसार ही मान चलिएगा, सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समूह की जरूरतों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा के अनुसार नेता जन्म भी लेते हैं तथा तैयार भी किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए, आधुनिक विचारधारा है, बुक में दिया गया है, ठीक है। जो मॉडल पेपर में दिया गया है अभिप्रेरणा गलत है, तो ध्यान रखना ये इसका विकल्प ए है, ठीक है। यथार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी, प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति तीनों है। भारतीय दर्शन विशेषकर न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान अनुभव को प्रमा कहा जाता है। इसके मुख्य 4 प्रमाण स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्यक्ष, इसमें इंद्रिय और विषय का संपर्क संकर्ष से सीधा प्राप्त सीधा और वास्तविक ज्ञान। अनुमति, तार्किक तर्क व्याप्ति के आधार पर किसी ज्ञात तथ्य से अज्ञात तथ्य की अनुमान लगाना। उपमति, सुदृश्य या उपमान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, जैसे गवै को नील गाय के रूप में जब पहचानना। इसके अलावा चौथा जो है आप्य वचन होता है, जो कि प्रत्यक्ष, अनुमति, उपमति तीनों ही यथार्थ ज्ञान को वैध साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय वह संस्थाएं हैं जिसको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का जे.एस. रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी, नियोजित प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए, केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान देती है। अनुच्छेद 371 जे में विशेष प्रावधान के तहत केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों को अनुदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल पूछा जाता है। डॉट के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ अर्थात शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने कलागृह अर्थात शिक्षालय में चित्रित कर सके। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का सी, कनिंघम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, लगभग हर साल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट के अनुसार समाज में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते समय भी ज्ञान का सृजन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ड्यूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित क्षेत्रों में बोलने जाने वाली भाषा को डॉट के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय भाषा या रीजनल भाषा। तो सीमित क्षेत्रों में बोलने जाने वाली भाषा को रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषा या रीजनल भाषा के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 201, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब समय है नहीं तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, कोई प्रैक्टिस है लेकिन 11, 12, 13 जरूर देख के जाइए, ठीक है। हो सके तो 1, 3, 5 जो अति महत्वपूर्ण लिखा गया है 7 जरूर देख के जाइए, और जो आंसर की है 2023, 24, 25 का उससे देख के जाइए। इतने में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो वीडियो अपलोड करेंगे आगे आपको मिलता रहेगा 202, 203, 204, 205 का, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एग्जाम की शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।